तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसे गांव के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलो दिमाग में पैदा हो जाते हैं हजारों सवाल और साथ ही वो काला इतिहास जिसके गवाह थे तो बस वो गांव वाले लोगों के द्वारा। इस गांव को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ लोग उनमें से सच्चाई तक पहुंच पाए और कुछ बस झूठ के अंधेरे में ही फंस कर रह गए। कुछ का मानना है कि पूरा गांव भूतिया होने के साथ साथ शापित भी है। इस एपिसोड में हम आपको इस गांव की सदियों पुरानी दबी सच्चाई और गांव के शापित होने के रहस्य से अवगत कराएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि सच में ये गांव भूतिया है या बस ये महज बातें हैं। शापित कहे जाने वाले इस गांव का नाम है कुलधरा, जो कि भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानकारी के अनुसार ये गांव लगभग 13वीं शताब्दी में बसाया गया था। इस पूरे गांव में पालीवाल ब्राह्मणों का निवास था। ये लोग अपने समय में व्यापार और खेती में निपुण थे। ये गांव अपनी संपन्नता, संस्कृति और कुशल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। पालीवाल ब्राह्मणों के पास जल प्रबंधन की उत्कृष्ट तकनीक थी, जिससे इस रेगिस्तानी इलाके में भी वे सफलतापूर्वक खेती कर पाते थे। जैसलमेर जैसे इलाके में जहां पानी की आज भी इतनी कमी है, वहां खेती कर पाना कोई आसान काम नहीं है। उनके कुशल जल संचय के तरीके आज भी अनुसंधान के विषय हैं। कुलधरा गांव के लोग अपनी धार्मिकता और सामाजिक संगठन के लिए भी जाने जाते हैं। उनके पास एक मजबूत पंचायत प्रणाली थी जो गांव के सभी निर्णयों को सामूहिक रूप से लेती थी। किसी के साथ भी अन्याय ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था। उनके सामाजिक और धार्मिक नियम सख्त और न्यायपूर्वक थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुलधरा का इतिहास एक रहस्यमय और काफी दुखद घटना से जुड़ा हुआ है। अनुमान लगाने के शौकीन लोग तो कुछ भी अनुमान लगा लेते हैं, मगर सच्चाई बताती है कि ये गांव करीब 200 साल पहले अचानक वीरान हो गया। पालीवाल ब्राह्मणों का ये पूरा समूह जो कुलधरा और उसके आसपास के गांवों में रहता था और अपने व्यापार और खेती में संलग्न था, अचानक रातों रात इन सभी गांवों को छोड़कर कहीं और चला गया। यानी कि 83 गांव के लोग, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जवान सभी शामिल थे, एक साथ गांव छोड़कर चले गए। इतने सारे लोगों का एक साथ गांव छोड़कर चले जाना, जहां उनका घर था, यूं ही नहीं हुआ होगा। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चला कि इसके पीछे मुख्य कारण थे जैसलमेर के दीवान। उस वक्त वहां के तत्कालीन दीवान थे सालिम सिंह, जिनको वहां का प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था, जो अपने अत्याचार और औरतों के साथ दुर्व्यवहार के लिए फेमस था। क्रूरता और अत्याचारी शासकों में सालिम सिंह का नाम प्रसिद्ध था। अपने शौक के लिए हर दिन अलग अलग औरतों के साथ दुर्व्यवहार करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि कुलधरा, जो उसके शासन के अंतर्गत ही आता था, वहां की औरतें बहुत सुंदर हुआ करती थी। एक बार सालिम सिंह की नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो देखने में इतनी सुंदर थी कि मानो कोई रानी हो। उसने मुखिया की लड़की से जबरन विवाह करने की ठानी। जैसे ही ये बात गांव में पहुंची, मुखिया जी की चिंता की कोई सीमा नहीं रही। साथ ही सालिम सिंह ने अपने सैनिकों से गांव वालों को ये धमकी दिलवा दी कि अगर उन्होंने उस लड़की को शादी के लिए महल नहीं भेजा तो वो पूरे गांव पर भारी कर यानी कि टैक्स लगवाएगा और गांव के मुखिया के साथ गांव वालों पे भी ऐसी दंड लगवाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। इस अपमानजनक और क्रूर प्रस्ताव से गांव वाले बहुत परेशान हुए। गांव में एक मीटिंग हुई और ये फैसला लिया गया कि अपने आत्मसम्मान और लड़की की सुरक्षा के लिए गांव छोड़ देंगे। अचानक एक ही रात में कुलधरा के सभी लोग गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उस रात के बाद ये गांव वीरान हो गया। कहते हैं कि जाते जाते उन्होंने अपने गांव के मंदिर से अपनी कुल देवी को भी साथ में ले लिया। वो मंदिर आज भी बिना मूर्ति के खड़ा है। गांव वालों ने जाते जाते गांव को श्राप दिया कि इस जगह पर कोई भी दोबारा बस नहीं पाएगा। जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा, कुछ ही दिनों में उसका भी जीवन खत्म हो जाएगा। तब से ये गांव एक खंडर के रूप में पड़ा है। आज भी इस गांव के टूटे घरों, दीवारों और गलियों का सूनापन गांव वालों के दुख को संजोए बैठा है। ये तो थी बात गांव को मिले श्राप की, मगर इस गांव को भूतिया क्यों कहा जाता है? ये गांव भूतिया कैसे है, इसको समझते हैं। कुलधरा को भूतिया गांव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अचानक और रहस्यमय तरीकों से वीरान हो गया था। एक ही रात जब 83 गांव के सैकड़ों लोग गांव से पलायन कर जाएं, ये बात बिल्कुल भी आम नहीं है। इतने सारे लोग एक साथ कहां गायब हो गए, ये बात आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। उनके जाने के काफी समय बाद से आज तक
इस जगह की शांति और सुनसान माहौल के कारण कई लोग इसे भूतिया मानने लगे हैं। इसके अलावा कई स्थानीय लोगों के बयान के अनुसार रात गए इस गांव से कई अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। यहाँ घूमने आने वालों का दावा है उन्होंने यहाँ रात के समय कई असामान्य परछाई और चौंका देने वाली घटनाओं का भी अनुभव किया है। कई पर्यटक और स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय यहाँ कदमों की आवाजें, महिलाओं और बच्चों की रोने की आवाजें सुनी और कभी-कभी अजीब तरह की गूंज भी सुनी। स्थानीय लोगों के पूछताछ से ये भी सामने आया कि जब वो रात में गांव के अंदर गए तो उन्हें अचानक ठंड महसूस होने लगी और कुछ ही समय बाद उन्हें कोई अदृश्य शक्ति द्वारा धक्का दिया गया। हालांकि कुलधरा की धरती पर काफी लोगों ने और बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की है, मगर भूत प्रेत की इन घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से कभी सिद्ध नहीं किया जा सका। बात यह भी है कि सिद्ध ना होने से कोई एनर्जी वहां ना होना यह सिद्ध नहीं होता। इसीलिए आज भी यहाँ की कई कहानियां और अनुभव इसे भूतिया जगह के रूप में स्थापित करते हैं। लोगों को कहना है कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यहाँ अनजानी ताकतें आज भी सक्रिय हैं और गांव छोड़ने वाले लोगों की आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि दीवान सालिम सिंह ने उन सभी का कत्ल करवा दिया हो, इसीलिए उनकी आत्मा अब भी इस गांव में भटकती है क्योंकि उसे कभी शांति नहीं मिली। जो भी लोग इस गांव में रात बिताते हैं वे इस अपशकुन का अनुभव जरूर करते हैं। आज कुलधरा एक लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को अपने अंडर ले लिया है। जैसलमेर आने वाले पर्यटक इस वीरान और खंडर नुमा गांव को देखने जरूर आते हैं। हालांकि रात में यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि ये माना जाता है कि रात के समय यहाँ असामान्य घटना होती है। राजस्थान सरकार ने इस गांव को टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया है ताकि लोग इसके इतिहास और भूतिया कहानियों के बारे में जान सके। इसके बावजूद आज भी बहुत से लोग इस गांव को भूतिया मानते हैं और यहाँ रात बिताने से डरते हैं और कुछ लोग इसे बस कहानी समझते हैं। तो देखा आपने कैसे कुलधरा की कहानी एक तरफ तो अद्भुत इतिहास, न्याय और आत्मसम्मान को दर्शाती है और दूसरी तरफ इसके रहस्यमयी और भूतिया पहलुओं को सामने लाती है। अगर आप यहाँ कभी जा चुके हैं तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।